हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं चर्चा करने वाला हूं आपके मासिक लव राशिफल के विषय में। ये जो मासिक राशिफल है ये लव राशिफल को लेकर के है विशेष रूप से, और ये मार्च 2022 का है कि मार्च 2022 में आपका लव राशिफल को लेकर के ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, और आपको राशिफल की इस बात करें लेकर के, इससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि ये जो राशिफल जो हम चर्चा कर रहे हैं मेष से लेकर के और मीन तक करेंगे, सभी राशियों के विषय में करेंगे आपके साथ चर्चा। लेकिन ये जो राशिफल है ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होगा, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। तो अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो मेष लगन राशि के जो लोग हैं, जातक हैं, उनके विषय में करेंगे चर्चा के, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जातक जो हैं उनका मार्च 2022 में अगर वो अफेयर में है, रिलेशनशिप में है, तो कैसा रहने वाला है ये महीना उनके लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी बात करेंगे आपके साथ बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ की, आपके साथ बात करेंगे कि अगर आप सिंगल हैं और अभी तक आपका कोई मित्र दोस्त नहीं बन पाया है या बनाने में कभी आपने रुचि नहीं रखी है, तो वो इस महीने क्या उसमें कुछ प्रोग्रेस हो पाएगी, आगे कुछ बातें चलेंगी। और फिर आपको अंत में बताएंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी जो लोग आ गए हैं उनके लिए ये मार्च 2022 कैसा रहेगा मेष लगन के जातकों के लिए। तो सबसे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि देखिए, ये विशेष कार्यक्रम हम आप ही के कहने पर लेकर आ रहे हैं। जब आपकी ओर से बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आई कि साहब गुरुजी जो है लव राशिफल भी बनाइए, मासिक लव राशिफल भी होना चाहिए, उसके ऊपर भी कुछ प्रोग्राम बनाया करें, तभी फिर ये हमने ये प्रोग्राम बनाया है। और आपसे यही बात कहना चाहते हैं यहाँ पर कि आप इसको लाइक ज़रूर करें सुनने के बाद, और इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और इसको अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको बेल को दबाते हैं तो ये आपके पास जितने भी प्रोग्राम हमारे बनेंगे उनकी सबकी नोटिफिकेशन आएगी, वो प्रोग्राम्स आएंगे आपके पास, उनका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो ये बेल आइकन को अवश्य दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को लाइक ज़रूर कर लें। आइए चर्चा आरंभ करते हैं आप मेष लगन के जातकों के लिए मासिक लव राशिफल मार्च 2022 में। सबसे पहले बात करेंगे आपके साथ जो अभी पूरी तरीके से सिंगल हैं, कि जो सिंगल हैं अभी तक आपके मन में ये चीज़ें या तो आई नहीं थी या आती भी थी तो कोई ज़्यादा बहुत इतना वो नहीं था कि आप इस पर कुछ ज़्यादा गंभीरता से विचार करें, या कभी किया भी हो गंभीरता से विचार तो आपको सपोर्ट ना मिला हो ग्रहों का, जो भी है। बहरहाल अभी तक आप सिंगल हैं, तो क्या आगे कुछ प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है? देखिए, इस महीने में हम आप सिंगल जो जातक हैं मेष लगन के, उनसे कहना चाहते हैं कि माह के आरंभ से ही आपके माइंड में, आपके दिमाग में ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आएंगी, ये विचार आएंगे आपके साथ, विचार आपके चल रहे हैं ये कि मेरा कोई मित्र होना चाहिए, और ऐसा एक मित्र होना चाहिए कि जो मेरे प्रति पूरी तरह से लॉयल हो, वफादार हो, मुझे सच्चा प्यार करने वाला अपना मित्र चाहिए जो पूरे जीवन मेरा साथ निभा सके। तो ऐसा कुछ आपके विचार चल रहे हैं अभी, और ये विचार कोई गलत विचार नहीं है, बहुत अच्छे विचार हैं, और ये अच्छे विचार ही रहेंगे पूरे माह आपके, ये भी आपको बता दें। अब आगे की चीज़ें कैसे चलनी है वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये विचार ही चल रहे हैं खाली, आप अपने मन में या दिल दिमाग में किसी को पसंद कर लिए हैं, पसंद कर चुके हैं, उनको लेकर के ही ये सब विचार चल रहे हैं।
लेकिन आपको अब यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप उनको प्रपोज करना चाहते हैं या अपनी इच्छा जाहिर करना चाहते हैं उनके सामने, तो आपको यह करना चाहिए कि 1 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में उनको प्रपोज कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूं मार्च के पहले हफ्ते में ही प्रपोज कर दें आप, समय देख करके। अगर आपने ये किया तो आपको उसका अच्छा एक रेस्पॉन्स मिलने वाला है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह बात हम कह रहे हैं, ग्रहों का जो स्थिति बनी हुई है आपके चार्ट में मेष लगन के जातकों के, कि अगर आपने, और आप बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करें। अब आपने काफ़ी सोच विचार कर भी लिया है, और ये आपको और बताना चाहेंगे हम कि जो भी आप फैसला लेने जा रहे हैं और जिसको भी आप पसंद आपने किया है और उनको जिनको प्रपोज करने जा रहे हैं, तो ये फैसला आपका गलत नहीं होगा। ग्रह पूरी तरीके से इस बात का इशारा दे रहे हैं कि ये आपका डिसीजन बहुत सही होगा। तो आप प्रपोज कर सकते हैं और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी किया जाएगा दूसरी ओर से। लेकिन 14 तारीख तक बहुत अच्छा योग है, उसके अच्छे परिणाम आपको मिल पाएंगे। हालांकि 14 के बाद भी हैं। 14 के बाद क्या होगा? अगर आपने 14 से पहले कर लिया प्रपोज, तो बाद में ये रिलेशनशिप जो आपकी जो आगे चीजें चलेंगी, मित्रता, उसको लेकर के भी परिणाम अच्छे आते रहेंगे। तो ये आप जो है कर सकते हैं। और मतलब जो आप प्रपोज करेंगे उसमें देरी की संभावना बहुत ना के बराबर नजर आती है। देरी मतलब कि आपने प्रपोज किया, कई दफा क्या होता है, प्रपोज किया लेकिन उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अब उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं है वो, या फिर अगर आपने पूछा भी या कभी कुछ इच्छा जाहिर भी करी अपनी कि भाई आप बताएं, मैंने आपको कहा था, क्या बोले अभी मैं सोच रहा हूं, अभी विचार कर रहा हूं, कुछ इस तरीके की बातें, कोई ठोस नतीजा निकल करके नहीं आता है। तो यहां पर यही है कि ये बहुत अच्छी ग्रहों की स्थिति है। आप 1 तारीख से 14 के बीच में अगर आपने ये काम कर लिया तो महीना जो बाकी का बचेगा 15 दिन, मध्य माह से माह के अंत तक, उसमें भी चीज़ें बहुत अच्छी से चलेंगी आगे को। तो ये संयोग बहुत अच्छा बन रहा है। आपका मित्र और एक अच्छा मित्र आपको मिल सकता है इस मार्च के महीने में। अगर आप वाकई गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं, आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा दूसरी ओर से। अब बात करेंगे जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जिनके अफेयर चल रहे हैं, जिनके लव अफेयर पहले से ही बने हुए हैं, उनके लिए ग्रहों का क्या इशारा है, किस प्रकार के परिणाम उनको इस मार्च 2022 में मिलने जा रहे हैं, इसकी चर्चा भी आपसे हम अब कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि आप अगर पहले से रिलेशनशिप में हैं तो ये रिलेशनशिप जो है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि ये रिलेशनशिप है और चलेगी, बराबर चलेगी। लेकिन इस रिलेशनशिप में हमें इस मार्च के महीने में एक थोड़ा सा कमी ये दिखाई दे रही है कि ये रिलेशनशिप आपकी फिजिकल कांटेक्ट की तरफ इसका ज़्यादा इशारा कर रहे हैं ग्रह। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बहुत ध्यान में रखनी होगी इस पूरे महीने, कि कोई ऐसा बीच में कोई आपके लिए परेशानी कोई पैदा ना कर दे, आपके लिए कोई टेंशन क्रिएट ना कर दे, या आपके रिलेशनशिप के बीच में कोई ब्रीच पैदा ना कर दे, क्रिएट ना कर दे। इस बात की भी पूरा जोर लगेगा कि आपके दोनों के बीच में, अगर आप विवाह करने की सोच रहे हैं तो उसकी तो अभी संभावना इस महीने बहुत कम है, बहुत कम है, 25% ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस बात पर आपको ध्यान देना है कि आपकी जो रिलेशनशिप पहले से चल रही है, इसमें किसी की दखलंदाजी ना हो, किसी का इंटरफेरेंस ना हो, बीच में कोई तीसरा ना आ जाए। और अगर तीसरा आता है तो आपके लिए टेंशन पक्की है। तो इस बात से आप बच के रहिए, इस बात से सावधान हम आपको यहां पर करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे जो विवाहित हैं, मैरिड पर्सन्स, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उनका कैसा रहेगा। देखिए, जो विवाहित जीवन है आप मेष लगन के जातकों का मार्च 2022 में, ये थोड़ा तनातनी वाला निकलेगा, थोड़ा टेंशन वाला निकलेगा।
एक तो ये होता है कि आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, मैरिड लाइफ को, यहाँ ठीक है वो सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन टेंशन उससे कहीं ज़्यादा रहेगी मैरिड लाइफ में। तो आप जो है इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी तरफ से भी अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की कोशिश करें पूरे महीने। और जो भी हालात आपके सामने बन रहे हैं, उन हालातों को बहुत पेशेंस के साथ फेस करें, उनका कोई आराम के साथ, शांति के साथ उसका कोई हल निकालने की कोशिश करें। क्योंकि जरा सा भी एग्रेशन अगर आपने दिखाया तो हालात और ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको हम सावधान करना चाहेंगे कि आप पूरे महीने बहुत संजीदगी के साथ और बहुत धैर्य के साथ ये महीना निकालें। आपस में घर में कलह कलेश ना हो पाए आपकी बातों से, इस बात का ध्यान रखें। आगे बात करेंगे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैसे रहेंगे। देखिए साहब, आप मेष लगन के जो जातक हैं, आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं इस महीने, वो कहा जा सकता है, इस बात को हम कह सकते हैं कि ये कुछ फिजिकल कॉन्टैक्ट की तरफ को ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इस महीने मार्च 2022 में। लेकिन हम आपको यहाँ पर यह सुझाव देना चाहेंगे कि अगर आप कुछ ज़्यादा इन चीज़ों की ओर बढ़ते हैं तो ये रिलेशनशिप एक तरीके से इसमें दरार भी पड़ सकती है, मतलब दूरियां बन सकती हैं एक शॉर्ट पीरियड के बाद, और हो सकता है मार्च में ही हो जाए ये काम। तो बहुत संभल करके अपनी जो है इसको एक्स्ट्रा मैरिटल जो लाइफ है इसको बहुत ढंग से मैनेज करना पड़ेगा आपको। अगर आपने उतावलापन दिखाया, जल्दबाजी दिखाई और आपने कुछ फिजिकल कांटेक्ट की तरफ आप का रुझान बढ़ता गया, तो ये रिलेशनशिप जो है मार्च 2022 में ही इसको गड़बड़ हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये रिलेशनशिप मेरी कंटिन्यू रहे तो धैर्य से काम लें और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल करें, ये हम आपको कहना चाहते हैं। जल्दबाजी में ऐसे निर्णय बिल्कुल ना लें जो हमने कहा फिजिकल कांटेक्ट वाले, बहुत सोच समझ करके आप चलें। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, मैं देख रहा हूँ ग्रहों की स्थिति को कि अगर आपने कुछ इस तरीके का कुछ किया तो पीछे से आपके वैसे भी कोई ना कोई लगा हुआ है कि जो ये देख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इनको कहीं कुछ हम पकड़ें या कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और इधर उधर इनको बदनाम करें, कुछ इस तरीके की भी चीज़ें हैं। तो इन बातों को सबको आपने ध्यान में रखना होगा इस महीने, बहुत सतर्कता रखनी है आपने। और मुझे तो लगता है कि जो मैरिड लाइफ भी आप मेष लगन के लोगों की जो डिस्टर्ब हो रही है, इसके पीछे भी एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि बात वहाँ तक पहुँच जाएगी, परिवार तक, फैमिली तक, और वहाँ जा कर के फिर ये इन्हीं बातों को लेकर तनाव ज़्यादा ना बन जाए। तो ये बातों का ज़रा ध्यान रखें, सावधान रहें। अब बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की कि जो पहले मिले हुए लोग थे, मिलते थे, रिलेशनशिप में थे, अफेयर था उनका आपस में, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे कि वो जुदा हो गए, दूर हो गए, अलग हो गए, या तो उनके बीच में बिल्कुल ही कोई संबंध नहीं था, कोई संवाद नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, या फिर है भी तो बहुत ना के बराबर है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों के विषय में बताएंगे कि ये मार्च का महीना आप जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं कैसा रहने वाला है उनके लिए। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जहां तक बात है तो अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा। और समय इसलिए कह रहे हैं हम कि आप हालांकि ये भी चाहेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, हालांकि आपकी इच्छा ये है कि एक बार अगर हम दोबारा से मिल जाएं तो हम आगे की बात करें, मतलब विवाह की, मैरिज की भी बात कुछ करें, सोचें, प्लान करें आगे के विषय में। ऐसी बातें हैं आपके दिमाग में आएंगी ये बातें इस महीने कि अगर एक बार हमारी मीटिंग हो जाती है, हम आपस में मिलते हैं, किसी दोनों जने, आप और आपका मित्र,
तो ये आपके मन में चल रहा है कि भाई फिर आगे की प्लानिंग भी करें। बहुत इच्छा है आपकी कि आप मिल सकें अपने मित्र के साथ, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें समय हमें दिखाई दे रहा है कि लगेगा। चीज़ें तो आएंगी, सही होंगी, लेकिन अभी इन चीज़ों में थोड़ा वक्त लगेगा। तो यहाँ पर पूरी तरीके से आपको रिजल्ट्स मिल जाएं, अभी इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा इनका अभी आपको थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा, पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य। हालांकि हम ये नहीं कह रहे, आप अपने प्रयास जारी रखें, कंटिन्यू रखें जब भी आपको लगता है, लेकिन अभी रिजल्ट को अचीव करने में थोड़ा समय लग सकता है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये जो था मेष लगन के जो जातक हैं उनके विषय में था मार्च 2022 कैसा रहेगा आपके इन सारी चीज़ों को लेकर के। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।